क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर कब और कब आता है, जब H पॉजिटिव आयन बने। और H पॉजिटिव आयन कब बनता है, जब वो पानी में डिसोसिएट होता है। पर पानी में डिसोसिएट होके H पॉजिटिव नहीं बनता, फिर क्या बन जाता है, H3O पॉजिटिव। उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन। लिखो रजे इसके आंसर फटाफट, कॉपी में प्रॉपर लिख लो आंसर इसका। हाँ जी बेटा, वाइट वॉशिंग, पेंट करना, जिसको पहले घरों में सफ़ेदी कहा करते थे ना, तो वर्ड भी सफ़ेदी है, सफ़ेद। हाँ, CaOH whole twice when reacts with CO2 it forms CaCO3 plus H2O। टेस्ट में आया था क्या, लिखो, acids do not show acidic character in absence of water। बेटा वो टेस्ट खो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। अभी यही बात कर रहा था मैं, उस दिन चेक कर रहा था, यहाँ रखे थे, उसके बाद मिले ही। इन एब्सेंस ऑफ वाटर, टोटलिंग नहीं करी थी, चेक तो कर लिए थे। इन एब्सेंस ऑफ वाटर एंड हिंस, कंफ्यूज मत करो, लिखने दो जरा। एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर इन एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज they do not dissociate into H positive ions when water is not present, absence of, लगता है ज़्यादा गर्मी लगी मेरे को आज, absence ABSENCE, absence of H positive slash H3O positive ions will not provide acidic properties। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी ही H पॉजिटिव आयन और H3O पॉजिटिव आयन की वजह से हो रही है। H पॉजिटिव आयन का नाम क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन आयन, इट इज़ हाइड्रोजन आयन। और H3O पॉजिटिव का नाम होता है हाइड्रोनियम आयन, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड H3O H पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन। मैंने उस दिन बैठ के अर्थ एनवायरनमेंट के टेस्ट चेक कर दिए थे, ठीक है, 2-3 रह गए थे, बट मैंने बैग में डाले थे, अपना घर ले गया था। उसके बाद से वो मिल नहीं रहे हैं, बात ये हो रही है। तेरा उसी के साथ था ना रजे, वो पीछे जिस दिन वो लड़का है, क्या नाम है उसका, लक्ष्य, और मैंने तुझे कहा नीचे पेज गिरा हुआ वो उठा के दे, वो सारी चीज़ें एक साथ रखी थी मैंने बैग में, मिल नहीं रही हैं। आज भी बहुत ढूंढा मैंने, छुट्टी थी, मिलेगा तो चेक करके डेफिनेट टोटल करके डेफिनेटली वापस कर दूँगा, नहीं तो रीटेस्ट रखेंगे किसी दिन। हो गया वाला, चलें आगे। ऑनलाइन वालों का बेनिफिट ये है, ऑनलाइन वालों की PDF पड़ी रहती है मेरे पास, वो इकट्ठी चेक करके घूमनी होती है। तेरा भी नहीं आया अभी पेपर उस दिन वाला, दिया तूने तो। चलें आगे, कर लिया नोट। तेरे पेपर कब है भाई, कोई आई नहीं नोटिफिकेशन। तेरे पेपर आ रहे हैं विश्वजीत बेटा, एनी टाइम सून? सर मेरे तो सितंबर में है, मेरे जो PA1 थे वो छुट्टियों से पहले हो गए थे। ठीक है, देखो, इट्स 5 सॉल्यूशंस A B C D E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is
ए न्यूट्रल। कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा बेटा? इसका आंसर मत लिखना, वैसे बता दो कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा जिसका 7 था, और 7 किसका है? डी का। तो आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन डी। स्ट्रांगली एल्कलाइन, एक एक करके बताना। रुक जा रुक जा। मितेश क्या होगा राजा आंसर इसका? स्ट्रांगली एल्कलाइन। एल्कलाइन क्या होता है? बेसिक। तो कौन सा बेसिक हुआ है? 4, 1, 11 और 9 में से पहले नंबर बता, फिर सॉल्यूशन बताइयो। 11 का सॉल्यूशन कौन सा है? सी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी वाला। हाँ जी दक्ष बताओ बेटा अगला। स्ट्रांगली एसिडिक, नंबर बताओ फिर सॉल्यूशन बताना। 1। और कौन सा है वो? बी। शाबाश। वीकली एसिडिक रिद्धि? वीकली एसिडिक इज 4। ठीक कह रही है वो। और इसका लेटर आ गया ए। वीकली एल्कलाइन बताओ जानवी? 9। अच्छा बच्चा ये क्या है, इसमें क्या बताना रह गया था? अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ध्यान से पढ़ना, वो कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कम से ज़्यादा हाइड्रोजन पे जाना है। तो जिसका पीएच कम होता है उसका हाइड्रोजन कम होता है ज़्यादा होता है? ज्यादा। पीएच इज, जब मैंने पढ़ाया था टॉपिक मैंने लिखवाया था, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस। ठीक है, फिर मेरे से इसने क्वेश्चन किया था कि कंसंट्रेशन के केस में क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं? याद आई बात? लॉग होता है इसका फॉर्मूला, बट वो अभी कोर्स में नहीं है तो हम इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते। पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस। मतलब जिसका पीएच जितना कम है उतनी उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो मेरे को क्या बताना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, मतलब लास्ट वाला नंबर सबसे ज़्यादा हो जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। तो मतलब उसका पीएच क्या होना चाहिए? सबसे कम होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ मेरी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लास्ट में सबसे ज़्यादा आए तो उसका पीएच क्या होगा? उतना ही कम होगा। तो सबसे ज़्यादा पीएच पहले आएगा 11, उसके बाद 9। ठीक है, जितना कम पीएच उतनी ज़्यादा उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जब टूट के बन गए आयन तो ज़्यादा आयन बने, इसका मतलब ये हुआ। स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन यही थी ना, देयर इज कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। और वीक की क्या थी? देयर इज पार्शियल डिसोसिएशन, कम टूटते हैं उसमें, कम बनते हैं आयंस। चलें अगले सवाल पे। देखो बेटा, equal lengths of magnesium ribbons are taken in test tubes A and B. Hydrochloric acid HCl is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. Amount and concentration taken from both the acids are same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? Fizzing मतलब बबल्स बन रहे हैं छोटे छोटे, किस में बबल्स ज़्यादा बनेंगे और क्यों बनेंगे? वेरी गुड। लिखो राजेश का आंसर। ए में बनेंगे ज़्यादा, बी का टेस्ट ट्यूब ए में, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद HCl विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H पॉजिटिव आयंस की डिसोसिएशन ज़्यादा हो रही है, इसलिए रिएक्शन ज़्यादा विगरस होगा। लिखो, इन टेस्ट ट्यूब ए fizzing will occur more. Fizzing will occur more vigorously बेटा ये वाला यू नहीं आएगा, इसको हटा देना। vigorously because HCl is a strong acid and
and it dissociates completely to give H positive ions hence more hydrogen gas अल्टीमेटली बबल्स तो हाइड्रोजन गैस की है ना मोर हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड in case of HCl अच्छा जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना बेटा केमिस्ट्री में तो रिएक्शन नहीं भी पूछी हुई फिर भी लिखदा करो प्रैक्टिस ये है तुम्हारी लिख के दिखाओ चलो रिएक्शन अपने आप ट्राई करो फिर चेक करना बोर्ड से कि क्या तुमने सही लिखी है गलत लिखी है सर एसिटिक एसिड में जो लास्ट वाला हाइड्रोजन आयन होता है हाँ जी वो ही होता है ना। हाँ जी वही जाता है बेटा दोनों ही लिखवा देता हूँ मैं रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ भी लिखवा देता हूँ और HCl के साथ भी लिखवा देता हूँ बट HCl वाला तुम खुद ट्राई करो हो गया हाँ जी क्या फर्क पड़ेगा 1 नेगेटिव ही होगा क्योंकि उसको H पॉजिटिव बैलेंस कर रहा है तो ये 1 नेगेटिव ही मान ले वहाँ पे वैसे वो एक्चुअल में चलो ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगी अभी के लिए 1 नेगेटिव मान लो हो गया रजे चलो ये हटा रहा हूँ मैं ज़रा दोबारा लिख के दिखाता हूँ तुमको विश्वजीत तेरा भी हो गया बेटा यस सर Mg plus HCl reacts to form MgCl2 plus H2 gas H2 गैस इसमें लिबरेट हो गई इसके नाम लिखो बेटा नीचे अपने आप लो बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे 2 लगा देते हैं ठीक है अब अगर मुझे इसको एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है मतलब Mg प्लस CH3COOH reacts to form इसका नाम ये हो जाएगा MgOH नहीं आएगा C फिर से वही लिखा मैंने यार इस तुझे ज़रूरी बोलना था MgOH है CH3COO होल ट्वाइस Mg ये हो जाता है बेटा ठीक है और H2 इसमें लिबरेट हो जाती है इसका नाम हो जाएगा हाँ इसको बैलेंस कर लो यहाँ पे 2 इसका नाम होता है बेटा मैग्नीशियम एसीटेट हाँ IUPAC नॉमेनक्लेचर ही ऐसे इसका नाम लिखो मैग्नीशियम एसीटेट ठीक है अगर एसीटेट वर्ड नहीं याद रहता तो इथेनोएट भी लिख सकते हो दैट इज आल्सो करेक्ट हो गया बेटा चलें आगे लिखें अगला क्वेश्चन
देखो फ्रेश मिल्क हैज़ अ पीएच ऑफ 6। क्यों होता होगा उसका पीएच 6? 6 मतलब एसिडिक, एसिडिक होता है उसका पीएच। क्यों होता होगा? वेरी गुड, क्योंकि उसमें वीक एसिड होता है, वीक एडिबल एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? एक्सप्लेन योर आंसर। पीएच गलत, कम होएगा। और क्योंकि दही खट्टी होती है, तो दूध जब फट के खट्टा होना शुरू हो जाता है तब दही बनती है, राइट? तो उसका पीएच और कम होता है, क्योंकि और सार हो रहा है वो, तो वो चीज़ पीएच को और कम कर देगी। ठीक है। इसके आगे एक और सवाल आएगा कि मिल्कमैन ऐड बेकिंग सोडा, स्लाइट थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क या टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क। ऐसा क्यों होता होगा? हम्म, तो मतलब जो थोड़ा, मतलब उसको अब ज़्यादा टाइम लगेगा ख़राब होने में, मतलब कर्ड बनने में या दूध फटने में अब ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, डिग्रेड वर्ड गलत है यहाँ पे। बात ये है कि जो लैक्टोबैसिलस, तुमने सुना है? लैक्टोबैसिलस काम करता है उसको कन्वर्ट करवाने में कर्ड में, तो वो टाइम ज़्यादा लेगा अब उसको चेंज करने में। लिखो बेटा ऐसे। फ्रेश मिल्क हैज़ अ पीएच ऑफ 6। द पीएच विल चेंज, ऐसे लिखो, द पीएच विल लोअर, द पीएच ऑफ मिल्क will decrease below 6 as fresh milk turns into curd ठीक है। बारिश आ गई क्या? ड्यू टू द, लिख लो, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर लैक्टिक एसिड, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर लैक्टिक एसिड। अगला ही सवाल है मिल्कमैन वाला ना, ठीक है। चलें आगे। लिखो, अ मिल्कमैन adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? Because milk contains lactic acid, he adds mild baking soda, or he adds baking soda to it, which is a mild base. So acid and base reacts to neutralize each other, and it will take more time to degrade, मत बोलो, it will take more time to turn into curd, or it will take more time to again produce more lactic acid. ये लिखो इसके बारे में। हाँ जी, अरे इतना माइल्ड हो रहा है कि पता नहीं चलेगा, होगा तो डेफिनेटली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बट माइल्ड है ना दोनों, वीक एसिड है, वीक बेस है, इतना एक्सट्रीम हीट नहीं निकलेगी कि दूध ही गर्म हो जाए। ठीक है, लिखो, ही शिफ्टेड, आंसर लिखो रजू। हाँ होगा ही, वो तो डेफिनेटली होगा। टेस्ट में फ़र्क आएगा। अगर वो इनिशियली तुमको थोड़ा सा खट्टा लग रहा है पीने में, तो उसके बाद तुमको टेस्टलेस लगेगा, या फिर हल्का सा, मतलब स्लाइट तुम कह सकते हो, डिफरेंस तुम्हें पता चलेगा टेस्ट में। कड़वा नहीं होगा, बट टेस्ट में डिफरेंस डेफिनेटली पता चलेगा। लिखो चलो।
He shifted the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline to prevent milk from getting sour. Due to the production of lactic acid which neutralizes on reacting with mild base of baking soda. ठीक है. अगला आंसर भी इसी से रिलेटेड है रजन. अगले आंसर में वो यही बात पूछ रहा है आपसे, व्हाई डज इट टेक मोर टाइम टू सेट एज कर्ड. क्योंकि पहले वो एल्कलाइन से न्यूट्रल होगा, फिर न्यूट्रल से दोबारा एसिडिक होगा. ठीक है, अभी हमने उसका पीएच शिफ्ट कर दिया है एल्कलाइन पे. जो लैक्टिक एसिड रिलीज होगा वो क्या करेगा, पहले एल्कलाइन से उसको न्यूट्रल पे लाएगा और फिर उसको एसिडिक की तरफ लेके आएगा. ठीक है, तो इट विल टेक मोर टाइम टू सेट एज कर्ड. लिखो, हटा दूं. विश्वजीत लिख लिया रहे ये वाला आंसर पूरा. चलो अगला पार्ट लिखो, इसका पार्ट बी. इट विल टेक more time to set as curd because the lactic acid now produced further neutralizes एन क्या स्पेलिंग होते थे न्यूट्रल के, एन ई यू ना. ओफो गर्मी. न्यूट्रलाइजेस एक्सेस बेकिंग सोडा and then the lowering of pH begins. कर्ड का पीएच मेरे हिसाब से 5 से 7 नहीं, 5 नहीं 4.5 के राउंड होना चाहिए. एग्जैक्टली 4.5. कर्ड का पीएच 4.5 होता है और इनिशियली जो फ्रेश मिल्क आपने निकाला उसका पीएच 6 होता है. तो कर्ड तक पहुंचाते हैं उसको बाय लोअरिंग इट्स पीएच फ्रॉम 6 to 4.5. ठीक है, चलें आगे, करें आगे. चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आ जाता है प्रैक्टिकल बेस. स्टार कर लेना इसको. प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ
एनवायरनमेंट वाई, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर वाई, बड़ा आसान सवाल है। पानी से दूर रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, क्यों? वेरी गुड, यही वर्ड मैं ढूंढ रहा था। अगर पानी के साथ उसका रिएक्शन हो गया तो वो जिप्सम बना देगा, ठीक है। और जिप्सम जो है वो एक हार्ड मटेरियल होता है। लिखो शाबाश, इफ इट रिएक्ट्स विद मॉइस्चर, आंसर लिखो। इफ प्लास्टर ऑफ पेरिस comes in contact with moisture, it will turn into gypsum, which is hard in nature. ठीक है, लिख के दिखाओ बेटा रिएक्शन इसकी अपने आप। जिप्सम की रिएक्शन लिखो, चलो सारे बच्चे। बेटा मेरे ऊपर वाला पंखा भी चला दे, मुझे क्यों गर्मी में मारा हुआ है आज। लिख दी? तूने भी लिख दी बेटा? क्या नाम है तेरा? विश्वजीत। यस सर। बताओ अभी, दक्ष बताएगा बेटा। दक्ष, क्या होती है रिएक्शन? यही गलत हो गया तू। CuSO4 थोड़ी होती है, Cu थोड़ी आता है इसमें। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं आती इसमें, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर आते हैं। CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O। हाँ, इंटू नहीं हो रहा है, मैथ्स नहीं चल रही है यहाँ, मल्टीप्लाई करोगे इसको। डॉट टू H2O, डॉट पॉइंट जो मर्जी बोल ले, पर इंटू मत बोल इसे। इसका नाम क्या होता है बेटा? दोबारा बोल। गलत है अभी भी। हाँ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। असली बात तो तूने बोली नहीं, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और आधे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हेमी वर्ड, हेमीहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद वाटर आ गया, और इसका नाम क्या होता है बेटा? जिप्सम तो होता है कैल्शियम सल्फेट डाई 2। क्या हो रहा है आज, मेरे को स्पेलिंग क्यों भूलता जा रहा हूँ मैं? अब सल्फेट के भूल गया, ज़्यादा ही गर्मी लग रही है मुझे। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट लिख लिया बेटा। वैसे ओरिजिनली कॉमन नेम के इनके ये POP है और ये जिप्सम है।
मैं ले सकता हूँ अगर मेरे दांत का दर्द ठीक नहीं हुआ। दांत का दर्द ठीक हो गया मेरा। मेरी डेडिकेशन की कोई कीमत नहीं है, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ तुमको यहाँ। लगे हुए हो छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो। विश्वजीत दिख रहा है तुझे? यस विश्वजीत। सर। और बीच में लैपटॉप बंद हो गया था। हूँ ना मैं यहाँ पे? हाँ ठीक है। चलो अगला सवाल देखो बेटा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। एक लाइट जला ले कोई। दिख रहा है? लिखा जाएगा तुमसे? एक्चुअली रिफ्लेक्शन आ रही है, रहने दो। लिख सकते हो तो लिख लो, थोड़ी देर की बात है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल्स। कितने क्वेश्चन रह गए जानवी? बस ठीक है बेटा। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बताइए बेटा। तू तो ना इसी पे तेरी सुनी अटक गई है। एक्सोथर्मिक डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, वाटर। हर बार 7 होता है? ये तो तूने पढ़ाई जीरो एक मेरा पूरा लेक्चर है इसके ऊपर, सॉल्ट्स के ऊपर। क्या हर बार सॉल्ट का पीएच 7 होगा? कब होगा पीएच का पीएच 7? व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट, तब होगा पीएच 7। या वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेगा तब होगा पीएच 7। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो वो क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो अल्कलाइन सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा वो। मैं कमेंट नहीं करता इसके ऊपर। मैं कमेंट नहीं करता इसके ऊपर। सॉल्ट का अपना टेस्ट क्यों होता है ऐसा, वो नेचर है। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करके फंसना चाहता कि नमक नमकीन क्यों होता है। कार्बन जैसे मेरे को नहीं पता अब चूने का टेस्ट कैसे। तुमने कभी गलती से एगशेल खाया है? अंडे का छिलका खाया है गलती से? तुम में से कोई अंडे खाते हैं? अंडे के छिलके का टेस्ट ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा लगता है पत्थर चबा रहे हो तुम। है तो कैल्शियम कार्बोनेट है वो, ठीक है? तो ऐसा उसका टेस्ट भी नहीं है कुछ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जला लो एक, फिर और क्या। ले मेरे को याद दिला देना बस कि पीछे से हटाना है, ये नहीं जलानी, मैं जलाऊंगा। लिखो बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। लिखो। when an acid and a base reacts, मेरा फैन भी बंद कर दो जानवी, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मेरे को फैन की ज़रूरत नहीं है, बेसी है मेरे पास, ठीक है? सच रिएक्शंस आर कॉल्ड, बेटा लिख लो फटाफट, 2 रिएक्शन रह गए हैं। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है? एक किस्सा याद आ रहा है आज से 4 साल पुराना, ज़रा वो 4 नहीं 2 साल पुराना शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। कुशल लड़का है ना जो, उसके 98 पता नहीं 97 मार्क्स आए थे साइंस में, ठीक है? पर उसको अपनी गलती भी पता थी कि मैं कौन सा क्वेश्चन गलत करके आऊँ, और ये वो क्वेश्चन था जो उसने गलत किया था। सवाल ये आया था, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिएक्शन विच इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से सुनना सवाल। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन विच इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसने क्या किया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लिख दिया, जो कि हम स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते थे, BaSO4 रिएक्ट्स विद NaCl, BaCl2 प्लस Na2SO4 बना देगा। एक वो एग्जाम्पल लिख दिया, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लिख दिया। बट क्या उसको अलग अलग लिखने की ज़रूरत थी? क्यों? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो वो उसको पता चल गई थी बात की, ये क्वेश्चन गलत हुआ है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल इटसेल्फ इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको जस्टिफाई करना था, उसमें था कि ऑल्सो जस्टिफाई द आंसर, तो उसको जस्टिफाई करना था। तो हमने वो वाली गलती नहीं करनी है। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछा है तो सिर्फ एक एग्जांपल बहुत है, मतलब एक ही एग्जांपल से डबल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन दोनों एक्सप्लेन किया जा सकता है। करो इसका एग्जांपल दो, चलो कोई। HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O। और कोई? नहीं, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट का पूछा है तो प्रॉपर अच्छे वाला है जिसमें प्रेसिपिटेशन हो रही हो, प्रेसिपिटेट बनता हो, है ना। बिकॉज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज precipitation reactions, but yes, we can consider, yeah, like we can consider neutralization reactions as double displacement reactions because there is an exchange of ions। OH और H कंबाइन करते हैं, उसका केटायन और इसका एनायन कंबाइन करते हैं। लिखो चलो। अच्छा, एक मैंने क्या बताया? NaCOH plus HCl reacts to form plus H2। नाम लिखो बेटे इनके फटाफट। रजे दे फटाफट, चार्जर निकल जाएगा, वो विश्वजीत अटक जाएगा बीच में। नहीं फट गई बुक तेरी। सर सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। बेटा नॉट नेसेसरीली, वी कैन नॉट से कि एवरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी मैंने बताया ना एग्जांपल एक तुमने किया था जब तुम पढ़ रहे थे, BaSO4 reacts with NaCl, it will form BaCl2 plus Na2SO4। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें वाइट पीपीटीज बनती हैं, बट वी कैन नॉट कॉल दिस एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये वो वाली बात है कि एवरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट एवरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। कौन सा रजे? Mg प्लस, वो तो रजे न्यूट्रलाइजेशन है ही नहीं ना, वो तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ले, आज इसी में खेलते रहेंगे, कभी लाइट आ रही है कभी जा रही है। मेरा ना वो डबल पावर वाला वो ले गया आनंद, नहीं तो दोनों ही चीज़ें एक में लग जाती हो। अब लेके आता हूँ क्लास के बाद। एक मैंने लिख दिया, अगला बताओ भाई बैठ के तुम तो। एक तो मैंने बता दिया, अगला बताओ कोई। चेंज कर लो थोड़ा सा, क्या आएगा? KOH। कैल्शियम। चलो कैल्शियम का लिख लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts with H2SO4 to form, क्या आएगा आंसर? CaSO4 plus H2O। बैलेंस करो राजेश को, बैलेंस इट प्लीज। H के आगे H2O के आगे 2 लग जाएगा, हो जाएगा उससे बैलेंस। तो ठीक तो है, 2 इस पे हैं 2 इस पे हैं, 4 हो गए। 2 ऑक्सीजन के तो 2 ऑक्सीजन आ गए इधर से, हो तो गया बैलेंस। मैंने स्पेस छोड़ी है तुम्हारे लिए, छोड़ी है, नाम लिख के दिखाओ इसमें। मैं ना एक बात का श्योर हूँ, मितेश ने ना पक्का इसके साथ हीट लिखा होगा। लिखे मितेश हीट? मितेश को याद रखनी है बात की, एवरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसने हीट लिख दिया, गलत नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है, बट ऐसे एज सच लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लिखो, नाम लिखो फटाफट इनके, मैं चेक करने आ रहा हूँ, रुक जो किस किसने लिखे हैं। नहीं लिखे अभी 10 उठक बैठक लगवाऊंगा। हाँ मितेश, क्या लिखा बेटा? चलो आगे देखो, लास्ट रिएक्शन हमारा।
कोई बात नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन ही है। हाँ, छुट्टी नहीं करूँगा मैं। अच्छा, यूजेस है, यूजेस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं बेटा, ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की। वैसे ही फटाफट डिस्कस कर लो दोनों के, वॉशिंग सोडा के भी बेकिंग सोडा के भी, दोनों नोट्स में हमारे पास। वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या क्या होते हैं? इट इज़ यूज्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोप इंडस्ट्री, इन सोप इंडस्ट्री, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, वेरी गुड आने। और कोई पॉइंट बेटा? यूज्ड इन क्लीनिंग फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, 3 हो गए। और एक गुरुपुरब, क्या बोल रहे हैं? पेपर इंडस्ट्री। एक इम्पॉर्टेंट वाला रह गया जो मैं चाहता हूँ तुम बोला करो, लिखा करो। पेपर इंडस्ट्री। वो बोल दिया उसने, एक रह गया बेटा, वो मैंने तुमको अलग से, हाँ ये शब्द मैंने तुमको अलग से समझाया था। बोरेक्स एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जो घर के हर क्लीनर में डला हुआ होता है, डिश वॉशर में, फ्लोर क्लीनर में, ग्लास क्लीनर में बोरेक्स डाला हुआ होता है। बिकॉज बोरेक्स इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लिनजिंग एजेंट, ठीक है। और बोरेक्स बनाने के लिए हम Na2CO3 यूज़ करते हैं या वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। तो बोरेक्स वाला पॉइंट और सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर वाला पॉइंट तो अच्छे से याद रखना, ठीक है। अगला, बेकिंग सोडा के क्या क्या यूजेस होते हैं? एक तो बड़ा अच्छा यूज है, याद रखो, आर्यन वाला। हाँ अच्छा ठीक है, आर्यन वाला, चलो। एंटासिड होता है ये, इट इज स्माइल्ड बेस, देयरफॉर इट एक्ट्स एज एन एंटासिड, सो इट न्यूट्रलाइजेस एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। दूसरा कोई पॉइंट? क्रिस्पी स्नैक्स, इट इज यूज्ड इन मेकिंग क्रिस्पी पकोड़ाज। हाँ नहीं, सोडा ही डलते हैं। यूज्ड इन केक, वो पाउडर था, पर आप इसमें लिख सकते हो यूज, इट इज यूज्ड इन बेकिंग केक्स टू मेक ब्रेड सॉफ्ट एंड, वर्ड एक और क्या था, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो ये कुछ यूजेजेस थे। अपना मॉड्यूल निकालो सारे बच्चे फटाफट, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने, पक्का ख़त्म हो गए? चलो मॉड्यूल निकालो और आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसके।